साथियों नमस्कार, मैं बलबीर सिंह कौरव। जैसा कि हमें पता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को महत्वपूर्ण माना गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण भी निष्ठा FLN 3.0 संचालित हैं, जो प्रशिक्षण सभी शिक्षक साथी कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन एक राष्ट्रीय पहल के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। समस्त जिले के कलेक्टर्स महोदय के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ निर्देश हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन क्या है, इस कैंपेन में विद्यालयों की क्या भागीदारी होगी, विद्यालय प्राचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के क्या उत्तरदायित्व होंगे। तो क्रमशः हम इन सभी चीजों को जानेंगे। हमें क्या करना होगा, क्या क्या मुख्य गतिविधियां होंगी, क्या रूपरेखा इसकी राज्य शिक्षा केंद्र ने रखी है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें आधारभूत पठन बच्चों के भावी शिक्षण का आधार है। प्रारंभिक शिक्षा ही की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी उल्लेखित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक, ये यहाँ पर समय सीमा दी गई है कि जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक 14 सप्ताह तक इस कैंपेन को आयोजित करना है। तो इस कैंपेन के संबंध में ये विस्तृत दिशा निर्देश हैं। तो हम दिशा निर्देशों को भी पॉइंट आउट कुछ कर लेते हैं। तो सबसे पहले है 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन हेतु निर्देशिका। ये निर्देशिका दी गई है जिसमें सभी रूल्स दिए गए हैं। आप भी इस निर्देशिका को पढ़ सकते हैं, विद्यालय पर इसका प्रिंट आउट भी रख सकते हैं, जिससे कि हमें ध्यान रहे कब कौन सी गतिविधि कराना है। तो इसके पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका संदर्भ क्या है। तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई 2021 को NIPUN भारत नाम मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। मिशन का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों की सीख की जागरूकता को पूरा करना है। जैसा कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शोधों द्वारा स्थापित किया गया है, मूलभूत शिक्षा एक बच्चे के लिए भविष्य में सीखने का आधार है। समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी कार्यों को करने में सक्षम होने के बुनियादी मूलभूत कौशल को प्राप्त नहीं करने से बच्चों को 3 से आगे के पाठ्यक्रम की जटिलताओं के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे कक्षा तीसरी या 5वीं पास कर जाते हैं, बहुत से बच्चों की रीडिंग हैबिट बहुत कम होती है, पढ़ने में उनकी रुचि नहीं होती। इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए इस कैंपेन को किया गया है। पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि बच्चा पढ़ना और संख्यात्मक ज्ञान नहीं जान पाएगा तो उसे कक्षा तीसरी के बाद जो अन्य विषय पढ़ना है उनको पढ़ने में सक्षम नहीं होगा। भाषा सीखना एक दैनिक प्रक्रिया है। जैसा कि आज हम सभी लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में जो बच्चे की मातृभाषा होती है, हम उससे हटके अन्य भाषाओं का अध्ययन कराते हैं। तो नीति ये नहीं कहती कि हमें अन्य भाषाओं का अध्ययन नहीं करना है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बच्चे जो अपनी बेसिक भाषा में सीख सकते हैं उसके बाद ही अन्य किसी भाषा को सीख पाएंगे। तो इसी क्रम में बच्चों को पढ़ाने की आदत कैसे विकसित करें, इसके लिए गतिविधियां होंगी। इसके लिए जो लक्षित समूह है, तो संपूर्ण बच्चों को 3 भागों में यहाँ डिवाइड किया गया है। पहला है बाल वाटिका समूह, इसमें केवल ग्रेड 2 तक है, फर्स्ट और सेकंड यानी प्री प्राइमरी और प्राइमरी से केवल कक्षा 1 और 2 तक के बच्चों को इस ग्रुप में शामिल किया जाएगा। ग्रुप 2 होगा ग्रेड 3 से 5th तक, और ग्रुप 3 होगा ग्रेड 6 से 8th तक। तो इसमें कक्षा 1-2 तक, 3 से 5 और 6 से 8 3 ग्रुप मुख्य रूप से बनाना है। अभियान की अवधि क्या होगी? अभियान 100 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा
और जनवरी से अप्रैल तक चलेगा, अर्थात केवल 14 सप्ताह इस अभियान को चलाया जाना है। बच्चे तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए भी हमें अपनी रणनीति तय करना है। तो स्कूल, घर और मोहल्ले और स्थानीय स्वशासन की पूर्ण भागीदारी हो। हम जैसे हमारा घर हमारा विद्यालय, या हम फोन के माध्यम से, डिजी लैब के माध्यम से कैसे भी बच्चों तक पहुंच सकें, हम कुछ नया इनोवेशन भी कर सकते हैं इसके लिए, उसके बारे में भी आगे हम पॉइंट आउट करेंगे। तो ये बच्चे तक पहुंचने के विभिन्न तरीके हैं। अभियान के लिए कोई रणनीति हम बना सकते हैं अपने विद्यालय और परिवेश के अनुसार, किस तरह से बच्चों तक पहुंचा जा सकता है। अभियान की गतिविधि को बनाए रखने के निम्नलिखित गतिविधियां की जाएंगी। इसको हम, ये गतिविधियां हैं जो हम कर सकते हैं, बारी बारी से इन्हें पढ़ लें और इसकी हम बच्चों को इसी तरह से अप्लाई बच्चों के ऊपर करेंगे जिससे कि हमारा अभियान सफल रहे। इसके लिए हम अन्य संसाधनों का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे दीक्षा पोर्टल के FLN वर्टिकल में विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे कहानियों का पिटारा इत्यादि। तो ये हम जो दीक्षा ऐप हमारे मोबाइल में डाउनलोड है, उससे भी हम इस तरह की कहानियां बच्चों को सुना सकते हैं निकाल के, और बच्चों के साथ साझा उन्हें कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, ये महत्वपूर्ण बिंदु है दस्तावेजीकरण। तो दस्तावेजीकरण क्या है कि जो भी गतिविधियां हम संचालित कर रहे हैं अपने विद्यालय में, उसके हमें दस्तावेजीकरण करना है। लघु वीडियो भी हम कुछ बनाएं, उसके लिए कुछ वीडियो, फोटोग्राफ्स ये बनाएं। एक सप्ताह में कम से कम प्रत्येक कक्षा के 2-2 फोटोग्राफ हमें संग्रहित करके रखना है, क्योंकि इसके लिए हमें कहा गया है कि जो गूगल ट्रैकर एक विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से हमें सभी को शेयर करना है अच्छी तस्वीरों को जिला स्तर पर, जिले से राज्य स्तर पर, या FLN के माध्यम से प्रशिक्षणों में जो दीक्षा पोर्टल पर प्रशिक्षण होते हैं उनमें भी शेयर किया जाएगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी गतिविधियों के फोटोग्राफ्स अपने पास जरूर रखें, और जब हमारे पास सूचना आए उस समय हम गूगल ट्रैकर पर इसे अपलोड कर सकते हैं। अभी इसकी सूचना अलग से प्रेषित की जाएगी। जो 14 सप्ताह का कार्यक्रम है उसके लिए तीनों समूहों के लिए अलग अलग पूर्व निर्धारित है हमें क्या करना है। इसमें आप अपने अनुसार कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप नवाचार अपने परिप्रेक्ष्य, अपने सराउंडिंग, अपने जो वातावरण है उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि हमारे परिवेश में क्या अच्छा हो सकता है। तो ऐसे कुछ नवाचारों के भी फोटोग्राफ्स हमें रखना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कक्षा 1 और 2 के लिए गतिविधियां, बाल वाटिका जो पहला समूह है, इसमें देखें सप्ताह 1 में हमें इस तरह से ये जो गतिविधियां दी गई हैं इनको कराना है। तो पहले समूह के लिए ये 14 सप्ताह की गतिविधियों का पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से फिर हम देखते हैं दूसरे समूह 3 से 5 के लिए, इसमें भी समूह सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3, तो पूरे 14 सप्ताहों का टाइम टेबल इसमें दिया गया है जो हमें बच्चों के साथ क्रियान्वित कराना है। इसी तरह से तीसरे सप्ताह के लिए भी दिया गया है। तो साथियों, ये पूर्व निर्धारित है राज्य शिक्षा केंद्र का सुनियोजित कार्यक्रम है। तो हम अपने विद्यालय पर ऐसे भी एक टाइम टेबल बनाएं और इन 14 सप्ताहों को हमें अपने कक्षा शिक्षक को दें, जिससे कि समय रहते हुए इन सभी गतिविधियों को करा सकें और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है उसे हम प्राप्त करने में सहयोगी बन सकें। साथियों, इसका PDF भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक से आपको मिल जाएगा, इसे भी आप देख सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास भी रख सकते हैं। ये था एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो जिसमें आप 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन के बारे में समझे होंगे। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।